इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया। जब सोच की आज़ादी ने दुनिया को हिला दिया 14वीं शताब्दी। दमास्कस, एक शहर जो इस्लामिक नॉलेज और इल्म का एक बड़ा मरकाज था। यहां हर तरफ स्कॉलर्स थे, लाइब्रेरीज थी और नए नए विचार जन्म ले रहे थे। लेकिन एक ऐसे जमाने में जब सोच पर पाबंदी थी, एक ऐसा आदमी उठता है जो हर चीज को चैलेंज करने का जज्बा रखता था। ये थे इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया, एक ऐसे थिंकर, फिलोसोफर और इस्लामिक स्कॉलर जिन्होंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी बल्कि उनको नए अंदाज से समझा और दुनिया के सामने एक नए नजरिए से रखा। जब इब्न क़य्यिम ने मजहबी सोच को एक नया मोड़ दिया, उस वक्त इस्लामिक सोसाइटी में रिजिड थिंकिंग का दौर था। लोग सिर्फ पुरानी सोच और ट्रेडिशंस को ब्लाइंडली मानते थे, लेकिन इब्न क़य्यिम एक अलग तरीके से सोच रहे थे। उन्होंने रिलीजन को एक लॉजिकल और स्पिरिचुअल अप्रोच से देखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ किताबों को ब्लाइंडली फॉलो करना सही नहीं, बल्कि हर चीज पर सोचना और समझना जरूरी है। उन्होंने तकलीद, ब्लाइंड फॉलोइंग का विरोध किया और कहा कि इंसान को अपनी सोच और समझ का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने इस्लामिक लॉज और एथिक्स में एक बैलेंस ढूंढने की कोशिश की जिसमें लॉजिक और स्पिरिचुअलिटी दोनों हो। यह वही विचार था जो आगे जाके इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट्स का बेसे बना। जब उसने साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल हीलिंग पर लिखना शुरू किया, इब्न क़य्यिम सिर्फ एक रिलीजियस स्कॉलर नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिस्ट भी थे। उन्होंने लिखा कि इंसान के इमोशंस और मेंटल हेल्थ का उसकी स्पिरिचुअलिटी से गहरा संबंध है। उन्होंने स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन पर बात की और बताया कि किस तरह एक इंसान अपनी सोच और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से इससे निकाल सकता है। उनकी किताब मदारिज अल सालिकीन आज भी एक मास्टरपीस मानी जाती है, जो सेल्फ इंप्रूवमेंट और मेंटल क्लैरिटी के कॉन्सेप्ट्स पर लिखी गई थी। ये वही सोच थी जो आज की मॉडर्न साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ थ्योरीज से मैच करती है। जब इब्न क़य्यिम ने साजा और राहम का नया मतलब समझाया, उस वक्त इस्लामिक लीगल सिस्टम में स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स और रिजिड लॉज काफी कॉमन थे। लेकिन इब्न क़य्यिम ने एक अलग नजरिया दिया। उन्होंने जस्टिस और मर्सी का बैलेंस ढूंढना शुरू किया। उन्होंने कहा कि एक इंसान सिर्फ कानून के दर से नहीं बल्कि अपनी समझ और इंसानियत के वजह से अच्छा होना चाहिए। उन्होंने अल्लाह की मर्सी को सिर्फ एक पनिशमेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट से हटाकर एक लविंग और केयरिंग बॉन्ड की तरह प्रेजेंट किया। उन्होंने अननेसेसरी स्ट्रिक्टनेस का विरोध किया और कहा कि हर फैसले में कॉन्टेक्स्ट और इंसानियत का ध्यान रखना चाहिए। यह वही विचार था जो आज की ह्यूमन राइट्स और जस्टिस थियरीज में भी देखा जाता है। दुनिया पर प्रभाव जो आज भी महसूस होता है। इब्न क़य्यिम का काम इस्लामिक थॉट, फिलॉसफी और साइकोलॉजी के एवोल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। उनके राइटिंग्स ने रिजिड रिलीजियस थॉट्स को चैलेंज किया और एक न्यू एज इंटरप्रिटेशन का रास्ता बनाया। उनकी सेल्फ इंप्रूवमेंट और साइकोलॉजी पर लिखी बातें आज भी लोग पढ़ते हैं और उनसे मोटिवेट होते हैं। उनके स्पिरिचुअल हीलिंग और मेंटल वेलबीइंग वाले कॉन्सेप्ट्स मॉडर्न साइकोलॉजी और थेरेपी से मिलते हैं। एक रिबेलियस थिंकर जो दुनिया को नए अंदाज से देख रहा था, इब्न क़य्यिम सिर्फ एक रिलीजियस स्कॉलर नहीं बल्कि एक फ्री थिंकर था। उसने दुनिया को एक नए नजारिए से देखना सिखाया, एक लॉजिकल और स्पिरिचुअल अप्रोच जिसमें सिर्फ रूल्स नहीं बल्कि समझ भी हो। उसने कहा था, सच्चाई सिर्फ अंधा विश्वास नहीं बल्कि समझने और सोचने की शक्ति में है। अगर तुम सिर्फ सुनो और